शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। भारतीय हिंदू शास्त्र में बहुत ही महत्व दिया गया है मुहूर्तों का, कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं उसमें मुहूर्त अवश्य देखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो। पहले के समय जैसे राजा महाराजा कभी यात्रा पे जाते थे, युद्ध करने जाते थे, तो उस समय जो है वह अपने दिग्गज पंडितों के द्वारा मुहूर्त निकलवाया करते थे और देखते थे कि ये जो समय है वो समय पे यात्रा करना कितना शुभ है या अशुभ है। तो इस समय बेशक राजा महाराजाओं की परंपराएं जरूर समाप्त हो गई हैं, लेकिन मुहूर्त की परंपरा आज भी उसी तरह से ही चालू है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा करते वक्त कई बार आपने देखा होगा कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ कुछ अशुभ घटित हो जाता है, रास्ते में परेशानी होती है, सामान चोरी हो जाता है, यात्रा सुखद नहीं रह पाती है। तो आज के मुहूर्त में, आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी कोई यात्रा करने वाली हैं ताकि वो यात्रा आपके लिए शुभ प्रभावकारी हो, शुभ फल दे, इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नक्षत्र, कौन सी तिथि और कौन से वार के समय आपको यात्रा करनी चाहिए और कौन से समय पे आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए और इसका क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब भी हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के मुहूर्त के लिए शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रमा का समय, ये सब देख के साथ साथ दिशा का शूल क्या है, वार का शूल क्या है, समय का शूल क्या है, योगिनी कहाँ पर बैठी है, इन सभी का विधिवत क्रम से विचार किया जाता है और फिर तभी जाकर के यात्रा का आरंभ किया जाता है। तो अगर आप किसी अच्छी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको यात्रा करना बहुत अनिवार्य भी है तो आप इन नक्षत्रों को ध्यान में दीजिए और इसके अनुसार और दिन और वार और तिथियों को याद रखिए और उसके अनुसार जो है आप अपना यात्रा कीजिए। फिर देखिए आपकी यात्रा कितनी शुभ और मंगलमय होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे नक्षत्र देख रहे हैं, ये पहले मैं वो नक्षत्र बता रही हूँ कि कौन से नक्षत्र में आपको यात्राएं करनी शुभ होती हैं। तो अगर ये सबको पता है टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो पहले है अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवणा और धनिष्ठा। ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में अगर आप यात्रा करते हैं, किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे आपको इंटरव्यू देने के लिए ही यात्रा क्यों ना करनी हो, बिजनेस के लिए यात्रा करनी हो, तो अगर इन 9 नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नक्षत्रों में अगर आप यात्रा करते हैं तो ये सबसे उत्तम नक्षत्र माने गए हैं। तो इन नक्षत्रों में अगर आप यात्रा करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए यात्रा अत्यधिक शुभ रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे 2 टिक दे दिए हैं। उसके बाद आ जाता है अगला नक्षत्र। अगला नक्षत्र है रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, ज्येष्ठ और मूल और शतभिषा। ये 9 नक्षत्र हैं। अगर आप इन 9 नक्षत्रों में भी यात्रा करना चाहते हैं तो हालांकि जो मैंने ऊपर वाले नक्षत्र बताए हैं इतने अधिक शुभ नहीं होंगे, लेकिन ये भी आपके लिए मध्यमकारी साबित होने वाले हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको मध्यम फल यात्रा का जरूर मिलेगा, यानी दुख नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी यात्रा सुखकारी होगी, शुभ होगी और इस यात्रा में किया हुआ कार्य भी आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। तो आप मान लीजिए कि ये वाले नक्षत्र में भी अगर आप कर सकते हैं तो इसको हम 50% देते हैं और वो ऊपर वाला जो है 100% है जिसमें आपको यात्रा इतनी शुभ रहने वाली है। अब आ जाते हैं लास्ट के नक्षत्र भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, विशाखा। ये सारे जो नक्षत्र हैं, अगर आप इन नक्षत्रों में, क्योंकि इन नक्षत्रों में थोड़ी क्रूरता है, जैसे अगर आपको, जैसे मैंने कहा है, जो भरणी है वो सूर्य का है, कृतिका भी सूर्य का नक्षत्र है, आद्रा राहु का नक्षत्र है, आश्लेषा का मतलब होता है सांप, मघा जो है वो केतु का नक्षत्र है, चित्रा मंगल का नक्षत्र है, स्वाति चंद्रमा का नक्षत्र है और विशाखा
विशाखा, सॉरी मुझे याद नहीं है, तो ये जो नक्षत्र हैं थोड़े क्रूर नक्षत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन नक्षत्रों में आपको यात्रा कभी भी नहीं करनी चाहिए, इसमें यात्रा करना निषेध बताया गया है। तो यकीन मानिए कि ये जो नक्षत्र है आपके, इस समय आप यात्राएं ना करें तो आपके लिए शुभ होगा। अब आ जाते हैं कि तिथियों को लेकर के चलते हैं। हालांकि 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। मैं अपने पहले काफ़ी सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 6 दिन बाद और पूर्णिमा के 6 दिन बाद का जो चंद्रमा होता है, ये पूर्णिमा के 6 दिन के बाद का जो चंद्रमा ये शुभ होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष के 6 दिन के बाद का चंद्रमा जो है क्रूर हो जाता है, अशुभ होता है, क्योंकि वो उसके अंदर ताकत नहीं होती है, शुभता नहीं होती है, वो जल चुका होता है। तो इसीलिए इन तिथियों का भी बहुत महत्व है। अब चाहे आप शुक्ल पक्ष की तिथियां देख रहे हैं या कृष्ण पक्ष की तिथियां देख रहे हैं, तो इन तिथियों को ध्यान में रखिए। अगर आप द्वितीय तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, 10वीं तिथि, एकादशी और त्रयोदशी तिथि, ये तिथियां अत्यधिक शुभ बताई गई हैं यात्रा करने के लिए। अब यहाँ पे शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अगर आप देखेंगे तो ये उतनी ज़्यादा जो है शुभ नहीं होगी, लेकिन कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि बहुत अधिक शुभ होगी, क्योंकि जब अमावस्या के बाद प्रतिपदा शुरू होती है तो उस समय जो है चंद्रमा बहुत ही क्षीण अवस्था में होता है। तो पहली तिथि के बाद जब दूसरी तिथि आती है तो उस समय भी चंद्रमा कमजोर ही होता है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्ल पक्ष की तिथि, कृष्ण पक्ष की तिथि देखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के बाद जो है, अभी पूर्णिमा को फुल चांद होता है, तो प्रतिपदा को भी चांद उतना ही अच्छा फल देता है। द्वितीय यानी 6 तारीख तक, 6वीं तक जो है चंद्रमा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बलि बताया गया है, और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से अमावस्या से लेकर के 6वीं तिथि तक का जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है ये कमजोर होता है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। तो जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी होता है, और द्वितीय तिथि है आप यात्रा कीजिए, आपके लिए शुभ है। पंचमी तिथि है, यात्रा शुभ है। सप्तमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, वो भी शुभ है। ये कृष्ण पक्ष में शुभ है, शुक्ल पक्ष में, ये भी कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि, सॉरी शुक्ल पक्ष में 10वीं, 11वीं और 13वीं, त्रयोदशी तिथि है, ये शिव भगवान को अर्पित की गई है। तो ये तिथियां जो है अत्यधिक लाभकारी होती हैं। तो ये हो गया, आज मैंने आपको नक्षत्र और तिथियां बताई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वार के हिसाब से, तो ये थोड़ा आपको नोट करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में कहा गया है जो दिशा शूल होता है, दिशा शूल के साथ साथ जो है आपके लिए नक्षत्रों का भी शूल बताया गया है, और शुभ दिन और शुभ वार बताए गए हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ इनको आप नोट कर लीजिए। जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और सोमवार का दिन और शनिवार का दिन होता है, उस समय पूर्व दिशा के लिए, पूर्व भाद्रा नक्षत्र जब होता है और गुरुवार का दिन होता है, उस समय दक्षिण दिशा के लिए, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र के दिन पश्चिम दिशा, मंगलवार और बुधवार को का दिन हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उस समय उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित बताई गई है, निषेध बताई गई है। तो आपको उस समय ये यात्रा ये नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा जब, क्योंकि ये जो दिशाएं हैं इस समय और ये जो नक्षत्र हैं ये क्रूर हो जाते हैं, और क्योंकि जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो मंगल का हो जाता है, तो इस प्रकार से क्रूर दिशाओं की तरफ, शुभ दिशाओं की तरफ, और नक्षत्रों का जब शुभ समय नहीं होता है तो मुश्किलें आती ही हैं। पूर्व दिशा में रविवार का दिन हो, मंगलवार हो और गुरुवार का दिन हो। पश्चिम दिशा में शनिवार, सोमवार और बुधवार, गुरुवार, ये पश्चिम दिशा के लिए। उत्तर दिशा के लिए गुरुवार, रविवार, सोमवार और शुक्रवार, एवं दक्षिण दिशा के लिए बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शुक्रवार को यात्रा करना अत्यंत शुभ बताया गया है। तो अगर इस समय अगर आप यात्राएं करते हैं तो आपके लिए ये यात्राएं सुखद होंगी, सफल होंगी, और साथ ही साथ अगर इन नक्षत्रों का भी अगर मेल बीच में आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू आने वाला है। यानी आपने जो भी यात्राएं की हैं, जिस पर्पज से की हैं, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। अब जो नक्षत्र, ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनको जो है हमें वर्जित बताया गया है, तो उस समय जो है शुभ वार को देखना पड़ता है, तभी जाकर के अगर वार शुभ है और नक्षत्र अगर नहीं विचार करना चाहते हैं तब भी आप यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन अगर नक्षत्रों का विचार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब आ जाता है कि पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो उस समय उषा काल, यानी जो सुबह सुबह का जो समय होता है, उस समय यात्रा करना वर्जित बताया गया है।
दक्षिण दिशा में गोधूली का जो समय होता है यानी संध्या का जो समय होता है, उस समय 4 बजे के बाद का जो समय है, दक्षिण दिशा में यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात की जो यात्रा होती है 12 बजे के बाद, उस समय यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। और दक्षिण दिशा के लिए दोपहर के समय भी कभी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको यात्राओं में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है। शुभ दिशा, शुभ वार, नक्षत्र, दिशाशूल, अगर ये सब चीज़ें अगर देख करके चलते हैं, यकीन मानिए आपकी यात्राएं सुखद होंगी, मंगलमय होंगी और आपके सारे कार्य भी विधिवत पूर्ण हो जाएंगे। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।